बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो मैं आप लोगों के सामने अपनी आत्मकथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य साहिब। पहले मैं शिव का कट्टर भक्त था। मेरे लीवर और गुर्दे के अंदर पीप पड़ गई थी और मेरे को मेरा भाई भक्त महेंद्र सिंह पैरामेडिकल में इलाज करवाने के लिए ले गया। उससे पहले भी काफी पैसा लग गया था, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। पैरामेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड के बाद 3 ऑपरेशन बोल दिए। मैं घबरा गया। मैंने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। खाना भी नहीं खाया करता था। हालत बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी। मेरा बड़ा भाई महेंद्र कहा करता था कि आप संत रामपाल जी से उपदेश ले लो, वे पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं कहता था शिव जी भगवान के सामने तेरे कबीर जुलाहे की क्या औकात है। कबीर तो एक कवि था, वह भगवान नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह का परिवार भी बिल्कुल उजड़ा हुआ था। संत रामपाल जी की शरण में जाने से वे पूर्ण सुखी हैं। उन्होंने सर्व पूर्व वाली पूजाएं त्याग रखी हैं। वे फिर भी बहुत सुखी हैं। मैं भी मानता था, परंतु फिर मैं भी अपने भगवान शिव जी से अधिक किसी को नहीं मानता था। मेरा बड़ा भाई महेंद्र सिंह मुझे कहता था, महावीर यही भूल सबको लगी है। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर परमेश्वर ही हैं। इनकी भक्ति के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत न्यून शक्ति हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के सामने प्रांत के मंत्री की शक्ति होती है, इतना अंतर परमेश्वर कबीर जी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जानो तथा शिव जी एक विभागीय मंत्री जानो की शक्ति में है। अब आप स्वयं ही विचार करें कि कहाँ ठाठा कबीर देव कबीर परमेश्वर, कहाँ म्या म्या भगवान शिव जी, अर्थात खांगड़ की तुलना में बकरा। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया है तथा भक्ति शक्ति से 100 अनुभव से भी सही पाया है। तब अपनी जेई की नौकरी त्याग कर भक्ति मैदान में कूदे हैं। आज सर्व संतों व महंतों तथा आचार्यों का पिछोड़ कर रख दिया है। सर्व पंथों व महर्षि दयानंद जैसे को भी उन्हीं के लेखों से फैल कर दिया। समाचार पत्रों में भी खुल्लम खुल्ला सर्व को ललकारा है।
कोई नहीं बोलता। आर्य समाज के कुछ नादानों ने विरोध किया था। मोह की खानी पड़ी, क्योंकि महाराज रामपाल जी प्रमाणों सहित बात करते हैं। अन्य केवल निराधार दंत कथाओं के आधार पर ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य के सामने असत्य नहीं टिक सकती। मन में आता था कि लड़ पड़ूं, परंतु बड़ा होने के नाते नहीं बोलता था। कोई और कह देता कि कहाँ ठाठा, कहाँ म्या म्या, तो मैं महावीर अवश्य लड़ाई कर देता। परंतु अब पता चला कि सचमुच कबीर जी पूर्ण परमेश्वर ही हैं। उस दिन मैंने अपने भाई महेंद्र से कहा कि मेरी जान बचा ले। मेरे भाई महेंद्र ने कहा कि करोथा आश्रम में चल, तेरी जान वहीं बचेगी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए ट्राली में लेटा दिया था तथा ऑपरेशन वाले कपड़े पहना दिए थे। मैं उठकर चल पड़ा और कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहनकर अपने भाई महेंद्र से कहा कि मैं नाम ले लूंगा। हम गाड़ी करके मेडिकल रोहतक से सीधे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। नाम उपदेश लिया। उसी समय आश्रम में मैंने भोजन पाया। मैं फिर मेडिकल में गया और जांच करवाई। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए और मेरे कोई तकलीफ नहीं पाई। मैं स्वस्थ हो गया। मेरा आश्रम में कोई खर्च नहीं हुआ। मुफ्त प्राप्त हुई। मेरा सारा परिवार अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करता, परंतु उपदेश लेने के बाद सर्व त्याग दी। पहले से अधिक सुखी और स्वस्थ हो गए। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का दिन रात गुणगान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त कराना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रोगे में अर्थात स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। सत साहेब। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सभी भक्तों को सत